जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज हब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, और सभी महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न पर। ओके दोस्तों, और मैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं। और इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस बिहार से संबंधित बना चुका हूं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं पहला प्रश्न पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है दोस्तों कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है। ओके दोस्तों, स्कंदगुप्त जो है वो हुनों को पराजित किया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी बिंदुसार। ओके, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर है। ओके दोस्तों, बिंदुसार जो थे वो सम्राट अशोक के पिताजी थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, मतलब अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सी भाषा लिखी हुई है? ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। ओके दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है पाली। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए आपका पाली भाषा उसमें प्रयुक्त है। ओके दोस्तों, आइए चलता आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ओके दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ओके दोस्तों, वह स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दिव्यवदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इंडिका से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर। ओके दोस्तों, और यह सवाल नंबर आपका 5। पांचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मतलब अजात शत्रु जो थे वो किस वंश से थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्यक वंश। ओके दोस्तों, हर्यक वंश से वो संबंध रखते थे। ओके दोस्तों, कौन? अजातशत्रु। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगला सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? ओके दोस्तों, अजातशत्रु जो थे वो कौन सा एक ऐसा राज्य था जिसको पराजित नहीं कर सका था? ओके दोस्तों, वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र की, ऑप्शन सी स्पार्टा की, ऑप्शन डी एथेंस की। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली की, जो गणतंत्र मतलब वैशाली की व्यवस्था जो क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। ओके दोस्तों, विश्व की प्रथम। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? मतलब ऐसा कौन से नदी है जो अपने रास्ता को अधिक बार बदला है, मतलब परिवर्तन किया है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। ओके दोस्तों, कोसी आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जी.के. गोखले, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी श्री दीपनारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हो पाया था। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिला के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला था जिसके कुछ इलाके को, कुछ भाग को पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भागलपुर और समस्तीपुर के कुछ इलाके को, ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके को, ऑप्शन डी जमशेदपुर के इलाके को, ऑप्शन डी राजगीर के इलाके को। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, मतलब पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया है या दे दिए गए थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है राज्य संसाधन को, ऑप्शन बी संस्कृति को, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति को। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। ओके दोस्तों, बी आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल आपका 12वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिए थे? ओके दोस्तों, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिए थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1911 में। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942 में बलदेव सहाय जो थे अपने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल आपका 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात 1934 में
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आपका ऑप्शन है 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1908 में। ओके दोस्तों, 1908 में किंग्सफोर्ड को हत्या का प्रयास किया गया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम तथा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदलाल बसु को, ऑप्शन बी अवधेश कुमार सिन्हा को, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन डी केदार शर्मा को। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ईश्वरी प्रसाद को आपका अंतिम चित्रकार माना जाता है। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? आपका ऑप्शन है संतूर वादन से, ऑप्शन बी तबला वादन से, ऑप्शन सी बांसुरी वादन से, ऑप्शन डी शहनाई वादन से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी शहनाई वादन से हमारे बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगला सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र व पत्रिका का संपादन नहीं किया था? गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र व पत्रिका का संपादन नहीं किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी दी मुरली। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हंस का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया था, अर्थात सुधा, प्रभात एंड दी मुरली जो है इनका संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने ही किया था। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 18। यह सवाल नंबर आपका 18 नंबर सवाल ये कह रहा है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल के, ऑप्शन सी मध्यकाल के, ऑप्शन डी प्राचीन काल के। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका सी मध्यकाल के महाकवि जो थे, महाकवि विद्यापति जो थे वो मध्यकाल के कवि थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? ओके दोस्तों, दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी धूप छांव, ऑप्शन डी रेणुका। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेणुका। रेणुका रचना से वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगले सवाल पर। और यह सवाल नंबर आपका 20वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन बी बिहार के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। ओके दोस्तों, कहाँ के? बिहार के। आपका बी आपका राइट आंसर है, बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार के कौन से जिले से?
सिवान जिले से। कौन से जिले से? सिवान जिले। और कौन सी गांव की बात करें? जीरादेई गांव से। ओके, बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियो को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे कुछ मोटिवेट मिल सके और इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए आगे और अच्छी तरह से बना सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।